हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। देखिए, यूजीसी नेट की जो हमारी भर्ती होती है उसके बारे में शुरुआत में बता देते हैं, फिर क्या गुड न्यूज़ निकल के आई है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बता दें कि जितने भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वे लोग यहाँ पर या तो एमएससी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, या तो जो बच्चा एमए कर रहा है, ठीक है, तो वे लोग बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट में अप्लाई करते हैं। मतलब जो पीजी डिग्री ले रहा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रहा है, वही लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपने पीजी में अप्लाई नहीं भी किया है, ठीक है, अगर आपने पीजी में अप्लाई नहीं भी किया है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। क्योंकि इसका नियम क्या होता है ना, इसका नियम क्या होता है कि जिस दिन, ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 में निकलता है, ठीक, मान लीजिए, तो उससे 2 साल तक, ठीक है, उससे 2 साल के अंदर में आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। आपको जो भी है आपका एमए का, एमएससी का, एमकॉम का डिग्री जो है वो कंप्लीट करना रहता है। तो 2 साल का समय दिया जाता है, तो 2 साल में आपका डिग्री आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि जो बच्चा यहाँ पर, देखिए, 4 सेमेस्टर होता है, ठीक है, मास्टर्स करने में आपका सेम 1 होता है, फिर सेम 2 होता है, फिर आपका सेम 3 होता है और सेम 4 होता है। तो अगर आप सेम 1 में हो या सेम 3 में हो या सेम 4 में या सेम 2 में, आप यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर अभी बस एडमिशन लेने वाले हो, लिए भी नहीं हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये इसी का नियम है, ठीक है, कि अपेयरिंग कैंडिडेट भर दे और फिर वे लोग क्या करेंगे, बाद में अपना यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर ले। तो यूजीसी नेट के बारे में यहाँ पर बात करें तो मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा था जो बच्चे पूछ रहे थे कि यूजीसी नेट के लिए बेस्ट बुक क्या होगा। तो देखिए, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करें तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 100 नंबर का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 200 नंबर का होता है। पेपर 1 में जो आपका रहता है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है आपका। यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, टोटल 50 क्वेश्चन। और फिर जो पेपर 2 होता है आपका, यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज होता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर पेपर 1, पहले मैं पेपर 1 के लिए बुक बता दूं, पेपर 1 के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस बुक के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपका यहाँ वेडनेसडे तक, ठीक है, वेडनेसडे तक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। देखो, पेपर 2 में ऐसा बच्चा रहता है, ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो किसी ने इंग्लिश ऑनर्स लिया है, किसी ने लाइब्रेरी साइंस लिया है, किसी ने लॉ लिया है, ठीक है, किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने फिजिक्स लिया। तो पेपर 2 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या बेस्ट बुक रहेंगे यहाँ पर, उसके लिए मैंने वीडियो तैयार कर लिया। आप धीरे धीरे वीडियोज आएंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर अलग अलग बुक जो मैंने तैयार किए हैं, ठीक है, जो बेस्ट बुक माने जाते हैं, तो उसका एक एक करके वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ करके रखिएगा ताकि जब जब वीडियो आएगा ना तब तक आपको वीडियो मिल पाएगा। अब यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ निकला आपके लिए, वो गुड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी या एसटी, तो इन कैटेगरी वालों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या था ना कि आपका जो सेंट्रल लेवल वाला जाति प्रमाण पत्र है, फॉर्म अप्लाई के समय ही आपके पास होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आपके पास जो जाति है वो पुराना वाला है, ठीक है, 2021, 22, 23 का है, ठीक है। मान लीजिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास या तो स्टेट लेवल का है या पुराना वाला है, लेकिन मांगा कौन सा जाता है? सेंट्रल लेवल का। कौन सा? सेंट्रल लेवल का। मान लीजिए आपके पास 2021 का है, 22 का है, यहाँ पर 23 का है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाद में जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा तब आप बनवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रोफेसर नहीं बन जाते, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते या पीएचडी करना हो, तो आपका जाति को बहुत अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, मैंने जो बोला ना रजिस्ट्री जमीन, इसको लेकर आप अच्छा से समझो, पहले आप समझ लो तब आप कमेंट करना। रजिस्ट्री जमीन का मतलब क्या होता है ना कि रजिस्ट्री जमीन का रसीद होता है, ठीक है, आपका जो रसीद होता है वो रसीद लगता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में, सेंट्रल लेवल वाला में। अगर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, तो जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें पूछिएगा क्या जमीन का रसीद भी लगता है, तो वो बोलेगा हाँ जमीन का रसीद लगता है। या आप घर से जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको जमीन का रसीद क्यों नहीं लगता होगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपका निवास ही साबित कर देता है कि आपका जो जमीन है रजिस्ट्री है कि नहीं है, ठीक है, आप कब से यहाँ पर रह रहे हो, आप कितने पुराने हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका पता चल जाता है। इन द केस इनडायरेक्टली भी ये रसीद लगता ही लगता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर होता क्या है, जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है दान पत्र या खास महल जमीन के कारण, तो वहाँ पर क्या होता है कि दलाल बीच में आ जाता है। दलाल किसी भी स्टेट की बात करें तो ये जो दलाल होता है, दलाल आपसे 3000 रुपये से 4000 रुपये लेता है और दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के रसीद पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवा देता है। तो बस ऐसे बच्चों को दिक्कत होता है।
अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है उसमें जमीन का रसीद लगे या ना लगे, आप किसी स्टेट में नहीं लगता होगा, ठीक है। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है, आप ही का सब कुछ लग रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं लग रहा, जैसे कि यहाँ पर दूसरे का जमीन का रजिस्ट्री जमीन का कागज यहाँ पर लगा दिया जा रहा है कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनाने के लिए, तो जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या जब आपका जॉब लगने वाला रहेगा या यूजीसी नेट के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर सही बात है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब सबसे मेन बात है यूजीसी नेट के लिए, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो पासिंग परसेंटेज जो है यहाँ पर 80% है। 80% का मतलब है कि अगर 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 80% बच्चा का पासिंग परसेंटेज हो सकता है, अगर आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं। यूजीसी नेट में अगर यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट में सबसे मेन बात यहाँ पर देखिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 55% मार्क्स अगर आपका मास्टर डिग्री में रहेगा तब आपको यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई भी कर जाते हैं, ठीक है, या फॉर्म भरते समय शायद ये मांगा जाता है। और 50% बाकी कैटेगरी SC ST और OBC के लिए। इसलिए याद रखिएगा ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इसमें फर्जी बनवा के दे सकते हैं, बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो JRF के लिए है वो 30 साल है, ठीक है, लेकिन और 5 साल छूट दिया गया है यहाँ पर बात करें OBC नॉन क्रीमिलियर SC ST को, ठीक है। जनरल वालों के लिए 30 साल है, लेकिन जो आपका JRF के अलावा जो यहाँ पर यूजीसी नेट का है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, इसमें आपका कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एडमिशन टू PhD में भी कोई भी आपका अपर एज लिमिट नहीं है, क्योंकि JRF में अगर बात करें तो अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर JRF की बात करें तो देखिए, जो अगर आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप में हो जाता है तो आपका जो पर मंथ आपको पैसा मिलता है मिनिमम 35,000 बोल सकते हैं, मैक्सिमम इसको 45,000 बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 साल तक मिलता है जब आप PhD करते हो, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम भी कर रहे हो। उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो से जब अब आप SRF बन जाते हो, सीनियर रिसर्च फेलो, तो ये बढ़ के आपका जो है ये 50,000 हो जाता है, पर मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वेरी कर सकता है, ये जगह जगह मतलब कहीं कहीं पर वेरी कर सकता है कि आप किस टाइप का मतलब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उस तरह से 2-4 हज़ार का अंतर हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा का आपका अंतर यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट मांगने का यहाँ सबसे कारण है कि आपको रिजर्वेशन अच्छा खासा मिलता है। देखिएगा तो 15% जो है SC के लिए रिजर्वेशन है, 7.5% ST के लिए, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, देखिए यहाँ पर OBC 2 टाइप का होता है, एक क्रीमी लेयर, ठीक है, जिसका इनकम ज़्यादा है, एक नॉन क्रीमी लेयर जिसका इनकम कम है। तो नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन मिलता है, वो भी 27% सीट में, ठीक है, 27% सीट आपका रिजर्व्ड रहता है, और 10% जो है EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी नेट का ये जो फॉर्म है, ठीक है, तो इसका एग्जाम देने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। आपको इस चीज़ में यहाँ पर बिल्कुल ही लेट नहीं करना है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लेट से बनाने वाले हो, ठीक है, क्योंकि इसको लेके बहुत ही यहाँ पर नियम कानून दिए गए हैं। OBC हो या EWS हो या SC ST हो, बहुत अच्छे से इन्होंने नियम कानून दिया है। अब देखिए, यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में टोटल जो आपका एग्जाम होता है यहाँ पर, तो देखिएगा कितना मार्क्स का, 200 उधर था, ठीक है, 250 यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम का यहाँ पर मार्क्स का, तो एक से आपका 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100 मार्क्स, दूसरा से आपका 100 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स, ठीक। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होता है। लेकिन पेपर 1 में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आ रहा है 200 मार्क्स का, बहुत अच्छा मार्क्स ला लिए, लेकिन अगर आपका जो पेपर 1 है उसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तब यहाँ पर कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपको दोनों पेपर में इक्वली पास करना है, ऐसा नहीं कि एक पेपर में बहुत अच्छा नंबर ला लिए और एक पेपर में आपका नंबर यहाँ पर आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको यहाँ पर बच के रहना है। और यहाँ पर साफ साफ यूजीसी नेट में एक चीज़ और बोल दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्जाम जो होगा यहाँ पर तो NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसमें भी एक चीज़ याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बुक मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है वो पेपर 1 के लिए है। किसके लिए? पेपर 1 के लिए बुक दिया है, जो कि सब के लिए, जितना बच्चा ये वीडियो देख रहा है सब के लिए बुक है। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसके लिए मैंने हर सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस है और क्या बुक है मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वो वीडियो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब वो मैं वीडियो अभी डालूंगा एक एक करके, जितना भी सब्जेक्ट का मैंने बनाया है, तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है आपका ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है, यूजीसी नेट में जो है कट ऑफ क्या जाता है, तो देखिए सब सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जाता है। पहली बात तो बता दूँ, JRF उनको मिलता है जो कि यहाँ पर टॉप 40 में आते हैं। किसमें? टॉप 40 में। अब यहाँ पर टोटल जो है आपका यहाँ पर है मार्क्स 300 मार्क्स है। कितना? 300 मार्क्स। तो यहाँ पर आप सोच के चलिए कि आपको अगर पास कर जाना है अच्छे नंबर से, ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई कर जाना है,
तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, तो 50 में से आपको इसमें सोच के चलना है कि आपको यहाँ पर 30+ क्वेश्चन बनाना है। कितना? 30+। यहाँ पर नंबर ऑफ आपके क्वेश्चन 100 है, तो इसमें आपको सोच के चलना है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन बनाने हैं 70+। तो ये आप मॉक टेस्ट तो समझते हैं ना, प्रैक्टिस टेस्ट। तो प्रैक्टिस टेस्ट आप देते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर भी दे सकते हैं। किस पर? टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। वहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा VASH बस, वहाँ पर आपको कुछ ऑफ भी मिल जाएगा। नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली आपका यहाँ पर देखिएगा तो 70 और 30 टोटल हो गया 100, ठीक है। और एक क्वेश्चन का है 2 मार्क्स, तो 100 × 2 आपको 200 मार्क्स। तो 200+ मार्क्स तो लाना ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा UGC नेट में अगर आप 200+ मार्क्स लाते हैं तभी आपका कहीं पर है कि उपाय है कि हाँ आपको यहाँ पर आप वहाँ पर UGC नेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम मार्क्स ला रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, याद रखिएगा। और सबसे खास बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अटेम्प्ट तो पूरा कर दीजिए। देखिए अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन है? 150 है, तो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें से कम आपका यहाँ पर मान के चलिए तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें आपका 70 क्वेश्चन, तो टोटल आपका यहाँ पर 150 में से 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 100 क्वेश्चन सही होता है तभी आप UGC नेट का क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर UGC नेट के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि UGC नेट का जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो 2 साल का आपको समय मिलता है तो उसमें अगर आप डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप फेल कर गए अपने मास्टर्स डिग्री में, या जितना बोला गया था 55% जनरल के लिए और 50% OBC SC ST के लिए आप नहीं ला पाते हैं पास करने के बाद भी, तो आपको जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद भी ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे ना कुछ बन पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखेगा। इसलिए बहुत बच्चे अपीयरिंग में तो भर देते हैं, लेकिन जो आपका मास्टर्स डिग्री है जिसमें कि आप MSc कर रहे हैं या आप यहाँ पर MCOM कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर MA कर रहे हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स, जो बच्चा यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है तो वह भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उसमें याद रखिएगा जनरल वालों के लिए जो है 55% और OBC SC ST वालों के लिए 50%। इतना अगर नहीं लाते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। जो बुक मैंने बताया पेपर 1 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा पेपर 1 के लिए मैंने बुक बताया, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पेपर 2 के लिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।